हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बॉन्कर्स। ये है ट्यूसडे का व्लॉग जिस दिन मम्मी पापा आ गए थे। शाम के वक्त उनकी फ़्लाइट लैंड हुई थी, फिर वो घर आए। लकीली उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। बेंगलोर में 1 आवर कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट इज़ वेरी नॉर्मल, तो वो लोग पहुंच गए थे। फ्रेशन अप वगैरह हो गए। मैंने उनके लिए थोड़ा सा ढोकला मंगाया था, उसके बाद मैंने मस्त अदरक वाली चाय बनाई थी। तो हम लोग बैठ कर चाय इन्जॉय कर रहे थे एंड मम्मी लोग बाकी अपना न्यूज़ चैनल चलाकर बैठ गए थे शाम इवनिंग एक्चुअली इन्जॉय करने। हाय एवरीवन, और फाइनली आज है द डे ऑफ ट्रैवल। हम लोग अभी रेडी हो गए हैं, निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। इट्स नाइट टाइम, 1:30 बज रहे हैं, ये देख लीजिए घड़ी पे। एंड हम लोग अब निकलने वाले हैं। बस कैब आ गई है नीचे, तो सारी सामान जो है वो लोड करते हैं एंड देन वील स्टार्ट फॉर द एयरपोर्ट। ये रहे सारे ट्रॉलीज़, ये एक हमारा, वो दो हमारा, वो एक और ये पापा मम्मी का। ये रही मम्मी, डैडा भी रेडी हैं। चले चलो, रात के 1:30 बज रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। टाटा नहीं, बेंगलोर टाटा। हाँ चलिए। एंड हम लोग ना एयरपोर्ट के लिए हमेशा मेक माई ट्रिप से पहले ही कैब की बुकिंग कर लेते हैं। ये हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ 1-2 बार हुआ था इनिशियली कि हमने ओला उबर पहले से प्री बुक किया था बट वो लोग शो अप नहीं किए थे, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेते। मेक माई ट्रिप इज़ मच मोर रिलायबल इन दैट केस। एंड आज हमें स्पेसिफिकली 6 सीटर कार बुक करनी पड़ी। पहले हमने ना कैरियर वाला कार प्रेफर किया था बट वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा था, तो देन वी ऑप्टेड फॉर अ 6 सीटर, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रॉलीज़ वगैरह थी तो सब कुछ अटना भी ज़रूरी था। तो फाइनली सब कुछ लगेज वगैज लोड हो गया एंड वी स्टार्टेड फॉर द एयरपोर्ट। टर्मिनल 2 से थी हमारी फ़्लाइट एंड टर्मिनल 2 अपने आप में इतनी सुंदर है ना, इतनी ज़्यादा। मैं जब अंडमान भी गई थी तब भी मैंने आई थिंक आप लोगों को दिखाया था इसका इंटीरियर, इसका जो बैम्बू वर्क होता है ना, लाइट्स वगैरह इतने एलिगेंट लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। मतलब ये एयरपोर्ट अपने आप में घूमने लायक है कि आप टाइम लेके आराम से देखो। मम्मी पापा लोग पहली बार आए थे टर्मिनल 2 में, तो देवर लाइक कि मतलब बोलता है ना, अचंभित हो गए थे वो लोग पूरा एयरपोर्ट देख के कि एयरपोर्ट इतना सुंदर है। देवर लाइक, क्योंकि वो हम लोग हमेशा टर्मिनल 1 में ही लैंड करते हैं। इंडिगो की फ़्लाइट होती है उनकी मेजरली, एंड टर्मिनल 2 से बाकी फ़्लाइट्स एंड इंटरनेशनल डिपार्चर वगैरह रहते हैं। तो फॉर देम इट वॉज द फर्स्ट टाइम टू सी द टर्मिनल 2 एंड ये बहुत सुंदर है यार। मतलब रियली इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया है ना, मतलब वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। हमारा सब कुछ हो गया है, फाइनली हो गया ना सब कुछ। हाँ सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन हो गया। अभी फ़िलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं गेट के तरफ। सिक्योरिटी चेक इन भी हो चुका है। सिर्फ चॉकलेट्स की, वाइन की खुशबू आ रही है मुझे, बिकॉज ड्यूटी फ्री एरिया है ना ये। हाँ ये रहा हाथी। फ़िलहाल थोड़ा वॉशरूम जाऊंगी, फ्रेशन अप वगैरह होंगी, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे गेट की तरफ। गेट की तरफ बढ़ते के साथ हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। फिर आई थिंक वेटिंग एरिया में हमें करीबन आधा घंटा ही बस वेट करना पड़ा। उसके बाद ग्रुप्स में ये लोग बोर्डिंग करवाते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में। दिस वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी, सो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा ग्रुप 8 था, तो फाइनली जब हमारा कॉल आया, मैं फ़्लाइट के अंदर गई ना बोर्डिंग के लिए, देन वी सॉ दीज पर्पल लाइट्स। हमें लगा था थोड़े लाइट्स होंगे तो अच्छे से मैं थोड़े कैप्चर वीडियो वगैरह कर पाऊंगी, बट एवरीथिंग वॉज वेरी डार्क, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पर्पल लाइट्स ऑन करके रखे थे। सबसे पहले ऑब्वियसली अपर क्लास, बिजनेस क्लास होता है, एंड देन वी गॉट सीटेड। सारे जो 1-2 सामान हमारे हाथ में था वो सब हमने रखा इन द सीट। दिस इज व्हाट दे गेव। द रेड वन इज द ब्लैंकेट, द वाइट वन इज अ स्मॉल पिलो जो अपनी बैक पे या हेड पे रख सकते हो, एंड अलॉन्ग विद दिस इज द हेडफोन्स। आई एम सॉरी क्लैरिटी नहीं है बिकॉज बिल्कुल भी लाइट नहीं थी एंड आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू स्विच ऑन द फ्लैश लाइट ऑल्सो, बिकॉज काफ़ी लोग ऑलरेडी सेटल डाउन होकर सोने भी चले गए थे। एंड दिस वॉज द वाटर विच दे गेव। पहले मुझे लगा कोई वेलकम ड्रिंक है, बट देन आई गॉट इट, नहीं, ये कार्बोनेटेड वाटर थी।
उसके बाद ना उन्होंने सबसे पहले एक्चुअली ब्रेकफास्ट दिया था, बट उस वक्त हम लोग काफ़ी ज़्यादा नींद में थे, तो उस चक्कर में मैं व्लॉग कर नहीं पाई, वीडियो नहीं निकाल पाई। मैंने जैसे तैसे बस थोड़ा सा खाया, क्योंकि रात भर हम जगे हुए थे ना, तो इसीलिए नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। एंड इसके बाद उन्होंने दिया था ये चाय में मैंने बस शुगर और मिल्क हमें ऐड करना था, एंड सम निबल्स टू मंच ऑन, छोटा सा स्नैक जैसा उन्होंने दिया था। तो यही सब हम खा पी रहे थे। तब तक मेरी नींद ऑलमोस्ट खुल गई थी। थोड़ा बहुत सोते सोते एंड थोड़ा बहुत खाते पीते हम पहुंच गए थे लंदन। बाय द वे दिस वाज द स्क्रीन जिसमें बहुत सारी मूवीज़, टीवी शोज़, ऑडियो गेम्स वगैरह अवेलेबल थी। हमारी फ़्लाइट थी वर्जिन अटलांटिक की, ब्रिटिश एयरवेज़, एयर इंडिया, बहुत सारी फ़्लाइट्स जाती है लंदन, बट ब्रिटिश एयरवेज़ इज़ लिटिल कॉस्टली, एंड एयर इंडिया के रीसेंट रिव्यूज़ की वजह से हमने वर्जिन अटलांटिक ऑप्ट किया था। मैं ओवरऑल बोलूँगी तो अच्छी थी, बहुत मतलब एकदम वाव वाला एक्सपीरियंस तो नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट वॉज गुड, नॉट बैड। एंड ये सारे जॉनर थे बेसिकली मूवीज़ के, जिसमें से इंडियन इज़ समथिंग आई ऑप्टेड फॉर, एंड इंडियन में काफ़ी सारा ऑप्शंस था, अलग अलग भी थे, क्राइम, थ्रिलर, कॉमेडी, आप जो भी लेना चाहो। आई ऑप्टेड फॉर द इंडियन वन, एंड ये सारे मूवीज़ अवेलेबल थे। 3 इडियट्स हो गया, आर्टिकल 370, बैड न्यूज़, चक दे, चंदू चैम्पियन, क्रू, मतलब ओके मूवीज़ थी। 123 की लिस्ट थी इनकी, सॉरी नॉट 123, आई थिंक 23 मूवीज़, येस। और ये था वो हेडफोन्स जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, कनेक्ट करके आप मूवी इन्जॉय करो। एंड दिस वॉज द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक्ड, कि स्क्रीन में प्रॉपर टाइम के साथ आपको दिखा देगा कि बाई वॉट टाइम यू विल बी रीचिंग लंदन। हमारी फ़्लाइट बाय द वे 3.5 घंटे डीले हो गई थी। बैंगलोर मतलब फ़्लाइट में बैठने के बाद करीबन 3 घंटा हम फ्लाइट के अंदर ही बैठे रहे। एंड दिस वॉज द लाइव व्यू वेयर इन यू कैन कीप चेकिंग कि आपकी फ़्लाइट कितनी दूर पहुंची है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, अभी किस कंट्री के ऊपर से आप जा रहे हो, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। एंड ये था हमारा लंच। फाइनली लंच में था एक फ्रूट बोल जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे फ्रूट्स दिए थे, अलॉन्ग विद दैट अ स्मॉल क्रोसॉन, फ्रूट योगर्ट एपिगामिया का, एंड एक नॉनवेज मील था, मील एज इन बटर भी दिया था उन्होंने टू हैव इट विद द क्रोसॉन। एंड ये था मील विच इज़ वेजेस, पोटैटो वेजेस, थोड़े से मशरूम्स, थोड़े से स्टर फ्राई करके उन्होंने दिए थे, एक सीख कबाब जैसा चिकन का लेयर, एंड अलॉन्ग विद एन ऑमलेट। काफ़ी फिलिंग था, ऑनेस्टली बताऊँ तो अच्छा था। यही सब खाते पीते हम लोग लंदन पहुंच गए फाइनली, जहां 12 साढ़े 12 बजे हम पहुंचने वाले थे। वी रीच्ड ऑलमोस्ट एट 2:30 3 o'clock टू लंदन। एंड लंदन का वेदर ना एयरपोर्ट के अंदर ऑब्वियसली पता नहीं चल रहा था, बट थोड़ा थोड़ा क्लाउडी था, थोड़े थोड़े क्लाउड्स क्लियर भी थे। एंड यहाँ पे बहुत वेदर चेंज होता है, दीदी ने भी ये चीज़ बोली हुई थी। हमें लेने आ रहे थे जीजू एंड आक्षी, बिकॉज दीदी वॉज इन ऑफिस, जीजू उस दिन वर्क फ्रॉम होम थे, तो हाफ डे लेकर वो आ गए थे हमें लेने के लिए, एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए। एंड टर्मिनल 3 में हम लैंड हुए थे, बहुत देर हम चले, उसके बाद इमिग्रेशन में गए, वो क्लियर हुआ, फिर बैगेज कलेक्ट किया हम लोगों ने, एंड उसके बाद हम लोग फाइनली बढ़े गेट के तरफ, जहाँ पर जीजू एंड अक्षी हमारा वेट कर रहे थे। और हम लोग निकल गए एयरपोर्ट से घर की तरफ। वेदर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ठंड था, मुझे भी लग रहा था कि यार मतलब लग ही नहीं रहा ये समर्स है, 1.5 महीना समर्स रहता है ऑल ओवर 12 मंथ्स में लंदन में, बट यार मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। मैं सच बताऊँ ना, देयर वाज लाइक कहते हैं ना इंग्लिश में निप इन द एयर, बट उससे ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे उतना पोल्यूशन वगैरह नहीं होता ना, तो आसमान बहुत क्लियर होता है, विंड बहुत इनका क्लियर होता है, शार्प होता है ऑनेस्टली बताऊँ तो। फाइनली हम लोग आ गए, ये रहा घर। थोड़ा सा ठंड है, मैंने जैसा समर एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं है, थोड़ा सा ठंड है। चलो चलते हैं। और ये हम लोग पहुंच गए 2nd फ्लोर पे, और ये दिन हम यही ख़त्म किए, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप वगैरह हुए, बातें की, तब तक दीदी भी आ गई थी, फिर हमने साथ में डिनर किया, एंड फिर हम रेस्ट करने चले गए, बिकॉज काफ़ी लंबी जर्नी थी, तो रेस्टिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन कीप वॉचिंग बॉन्ग गर्ल्स।